पिछले चुनाव में राजन विचारे के साथ थे और इस चुनाव में उनके खिलाफ वोट मांग रहे हैं, कैसा लगता होगा आपको? राजन विचारे जी 2 बार के सांसद रहे, शिवसेना के सांसद। धनुष-बाण के चुनाव पे वो जीत के 2 बार सदन में गए और इसके पहले भी जितनी बार भी वो जीते धनुष-बाण पे जीते थे। पहली बार वो दूसरे पक्ष के निशानी पे लड़ने जा रहे हैं, तो 100% जो है तो उम्मीदवार अगर हमारे पक्ष से हट के दूसरे अगर चुनाव चिन्ह पे वो लड़ रहे तो जनता तय कर लेगी। जनता राष्ट्रवाद के जो है धुन में मस्त है, भारत माता वंदे मातरम के धुन में, जय श्री राम के धुन में मस्त है। कैसा प्रतिसाद मिल रहा है आपको? तो चुनाव तो नरेश मस्के जी लड़ ही रहे, लेकिन उनके साथ साथ पूरी ठाणे लोकसभा की सभी पूरी जो है जो जागरूक नागरिक हैं वो सभी लोग अपना चुनाव मान के ये चुनाव के समर में हम लोगों को प्रतिसाद मिल रहा है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश से मैं विज्ञान उपाध्याय चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस शो के माध्यम से हम आपको लोकसभा चुनाव की गतिविधियों से अवगत कराते रहते हैं और हर अपडेट देते रहते हैं। आज मैं आपको शिवसेना के सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना के बड़े नेता और मीरा भाईंदर 145 विधानसभा के प्रमुख के तौर पर सेवा दे रहे विक्रम प्रताप सिंह से मिलाऊंगा और इनसे चर्चा करके मैं ठाणे लोकसभा की गणित को समझूंगा। आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार नरेश मस्के के पक्ष में नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर तक तूफानी प्रचार कर रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है आपको? बिल्कुल विज्ञान, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना दूंगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और 100% जो है हम सभी लोग शिवसेना के कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता के रूप में हम जैसे लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ के मीरा भाईंदर के स्थानीय कामदार जिनके नेतृत्व में हम सभी लोगों ने बहुत सालों से काम कर रहे हैं, प्रताप जी सरनाईक जो है, तथा हमारे मुख्यमंत्री वो भी एक कार्यकर्ता है, वो भी महाराष्ट्र के कुटुंब प्रमुख के रूप में जो है सभी किसानों के लिए, सभी व्यापारियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, तो 13 करोड़ की जो जनता है महाराष्ट्र, उसके स्वाभिमान सम्मान के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो काम कर रहे हैं। और अभी हमारे जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं नरेश मस्के जी, वो भी एक कार्यकर्ता हैं। हमेशा वो जो है प्रचार करते हुए इसके पहले देखे गए और प्लानिंग करते हुए देखे गए, लोगों के बीच में हमेशा वो रहते हैं। फोटो फ्रेम उनका जो है, जब ये सिलेक्शन हो रहा था उनका परिचय पत्र के लिए, तो बहुत कम फोटो मिल पाया उनका जो है, क्योंकि फोटो से दूर, फोटो मंच से दूर, वो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के रूप में उनका जीवन का पूरा एक संघर्ष रहा है जी। और 100% ये 25 ठाणे लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़ रहे। तो चुनाव तो नरेश मस्के जी लड़ ही रहे, लेकिन उनके साथ साथ पूरी ठाणे लोकसभा की सभी पूरी जो है जो जागरूक नागरिक हैं वो सभी लोग अपना चुनाव मान के ये चुनाव के समर में हम लोगों को प्रतिसाद मिल रहा है। जहां भी जा रहे हैं बोले अरे नहीं आने का जरूरत नहीं, हम सभी लोग तो तैयार है एकनाथ शिंदे साहब के लिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, या कोई कह रहा है कि भाई प्रताप सरनाईक जी ने इस शहर में एक अलग काम किया है। हमारे महायुति के सभी गठबंधन के नेताओं ने बहुत ही अच्छा इस शहर में काम किया है। तो हम लोगों के हमारे नजरिए से तो बहुत ही अच्छा सुंदर प्रसाद मिल रहा है। फिर भी मैं कहता हूँ कि जनता और जनार्दन दोनों जो है मालिक होते हैं लोकतंत्र में, उनका कहीं ना कहीं हम निवेदन करूंगा कि उनके मतदान का हमें जरूरत है, हमारे उम्मीदवार को जरूरत है, हमारी पार्टी को जरूरत है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जरूरत है। फिर से आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले हम लोगों को, उसी तरीके से हम लोग सब दिन रात भाग के निवेदन कर रहे हैं लोगों से। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ठाणे लोकसभा चुनाव में एक तरफ उद्धव गुट के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं वो है राजन विचारे, तो 2 बार से सांसद यहाँ से हैं, और जो शिंदे गुट से हैं वो है नरेश मस्के। और आपसे ये सवाल है कि नरेश मस्के बिल्कुल नए चेहरे हैं और उनके लिए प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं, बिल्कुल नए चेहरे नहीं है। चेहरा 100% वोट, ये ठाणे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ा होता है, 6-6 एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, तो हर व्यक्ति का पहला 2014 में अगर इंडिया के दूसरे राज्य के लोग मोदी जी को बोलते हैं तो ये तो खाली गुजरात तक सीमित है, लेकिन आज जो है पूरे दुनिया में जो है मशहूर हो गए। व्यक्ति का कर्तृत्व जो है, आज क्रिकेट में जब नया प्लेयर आता है तो कहीं ना कहीं हमेशा पुराने को वो आगे जाना होता है या रिटायर होना पड़ता है, नए लोगों को मौका दिया जाता है। तो व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना है, कार्य दक्षता कितना है, वो ठाणे शहर में
बिल्कुल, बच्चा बच्चा नरेश मस्के जी को जानते हैं। एक मेयर के रूप में काम किए, नगर सेवक के रूप में काम किए, भारतीय विद्यार्थी सेना में वो बहुत दिनों तक संगठन में काम किए। हाँ, मीरा भाईंदर और नवी मुंबई में उनका चेहरा नया है, तो उसके बदले में यहाँ कहीं ना कहीं जो है हमारे आमदार प्रताप सिंह नाइक जी, हमारे दूसरे आमदार गीता जी, नरेंद्र मेहता जी, तमाम महायुति के नेता, हम जैसे पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोग चेहरा बन के काम करें। और हमें हमारा लक्ष्य जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका भी ये चुनाव है। मुख्य हमारे उम्मीदवार तो हमारे मोदी जी है, उसके बाद हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, उसके बाद जो है फिर आते हैं हमारे उम्मीदवार। तो कोई नया चेहरा नहीं है, हर लोग ये चुनाव में कहा अपना चुनाव बन के हमारे युवाओं का भविष्य, गरीबों का उत्थान, व्यापारियों का संरक्षण, ये समझ के हम लोग जो है इस चुनाव में मतदान मांग रहे हैं। और ये समझ के लोग मतदान करेंगे, भारत की सीमाएं सुरक्षित हों, भारत पे जो आतंकवादी हमला बार बार होता वो नहीं हुआ है, नक्सलाइट हमला जो है आज हमारा नक्सलवाद लगभग खत्म होने को आया है, आतंकवाद जो है डर के जो है अपने बिल में छुप गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश का चुनाव है, हमारे राष्ट्रीय महत्व का ये चुनाव है। तो जनता जानती है कि हमें लोक प्रतिनिधि को खली चुन के भेजना है, बाकी काम ऊपर बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऑलरेडी 2 बार किया, 2 पंचवर्षीय उन्होंने, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, उन्होंने हमारे रामलला को अपने घर में विराजमान करा दिया। धारा 370 जो है, जो कि अकल्पनीय था कि हमारे देश में ये कैसे हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, लाखों लोग मारे जाएंगे, ये लोगों ने जो है ये भ्रम फैला के रखे थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है और गृह मंत्री जी ने उसको एक झटके में खत्म कर दिया, कहीं चिड़िया का आवाज भी नहीं आने दिया जो है। तो ये देश का जो हमारा एकता, अखंडता, उसको मजबूत करने का हमारा ये चुनाव है। इसमें एक लोक प्रतिनिधि, एक सांसद चुनने का ये चुनाव नहीं है, हमारे देश का असली भविष्य उज्जवल हो, उसका ये चुनाव है। आपकी मित्र पक्ष भाजपा, उससे आपकी पहले कुछ नाराजगी थी, क्या आप सब ठीक हो गई है? बिल्कुल, देखिए संगठन है, संगठन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद होता है। वो अलग विचारधारा जो कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और भारत माता की जय बोलने वाली पार्टी है, हमारा भी वही जो है बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय शिवाजी, जय भवानी कहने वाली पार्टी है। व्यक्तिगत कहीं ना कहीं मनभेद कभी न कभी आते रहता है, एक पार्टी में रहने वाले 2 नेताओं के बीच में भी आता है और कभी कभी एक दूसरे पार्टी सहयोगी दल में भी आता है। हमारा कोई मतभेद नहीं है, इस चुनाव पे कोई मनभेद नहीं है। हमारा विचार एक है, हमारा सोच एक है और सभी नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायिका हो, चाहे वो पूर्व जिलाध्यक्ष हो, वर्तमान जिलाध्यक्ष हो, सारे संगठन कैडर के लोग जो है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो उसमें ऑटोमेटिक नरेश मस्के जी तो सांसद बन के जाने ही वाले हैं। शिवसेना का कैडर हमारा लगा हुआ है, हमारे साथ आरपीआई और अजित पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगे हैं। तो हमें कहीं न कोई दिक्कत कहीं है ही नहीं है। हमारा पूरा संगठन, चाहे प्रचार हो, प्रसार हो, रैली हो, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, मीरा भाईंदर में पूरा भगवामय हो गया है, पूरा नरेश मस्केमय हो गया है, पूरा एकनाथ शिंदेमय हो गया है, देवेंद्र फडणवीस मय हो गया है, मोदी जी तो पूरे भारत में व्याप्त हैं। तो हमको बिल्कुल कहीं अभी तक जो है कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, न हमारे नेताओं में कहीं मतभेद सामने आया है। पहले कुछ न कुछ लोगों का व्यक्तिगत कहीं न कहीं कुछ चर्चा पर चर्चा रहता है, उस विवाद में हम सभी कभी गए नहीं, कभी जाना नहीं। हमको जो है, हमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है और हम बड़े मार्जिन से, बड़ा लीड हमारे मीरा भाईंदर शहर में हम लोग अपने कैंडिडेट को यहाँ से लीड देके जिता के भेजेंगे संसद में। आप उत्तर भारतीय समाज से ताल्लुक रखते हैं और इस चुनाव में आपके साथ राज ठाकरे हैं, इस हालात को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भारतीय हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और ये सही बात है कि इस MMR रीजन में बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रवासी सभी भाई यहाँ पे आते हैं, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे हमारे राजस्थान से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे दक्षिण भारत से हो। ये भारत का आईना है। ये शहर जो है, मीरा भाईंदर शहर, ठाणे शहर, मुंबई शहर, हम सभी लोग बहुत ही मिलजुल के इस शहर में रहते हैं और ये हमारा, हम मुंबई कर हो चुके हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी यहाँ पे जो है अपना धरती मानती है, अपनी मुंबई मानती है। जब मुंबई का विकास होता है, महाराष्ट्र का विकास होता है, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में हम सभी लोग कल्पना करते हैं। महाराष्ट्र का गरिमा मजबूत कैसे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अश्वारूढ़ जब
पुतला हमारे सामने आता है तो हमारा सीना और भी जो है चौड़ा हो जाता है। महाराष्ट्र के स्वाभिमान को हम सभी लोग जो है महसूस करने वाले प्रवासी है। हम बाहरी नहीं हैं और कहीं कोई बाहरी कर भी नहीं रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राज ठाकरे जी जो है हम लोगों को समर्थन दिए हैं, वो भी जो है भारत की अखंडता, भारत के जो है वैभव को मानने वाले नेता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी उत्तर भारतीय और उत्तर भारत से तो वो रामलला जी का जय जयकार और काशी से मोदी जी का जय जयकार चालू हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लोगों का ज़्यादा जिम्मेदारी है। और आज हमारी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो है, अगर सबसे ज़्यादा सांसद चुन के उत्तर प्रदेश से आते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट हमारा जो है महाराष्ट्र है। यहाँ भी हमेशा 48 में से जो है 44, 48 में से 42 महाराष्ट्र ने दिया है मोदी जी को, जो मोदी जी के ऊपर विश्वास देके दिया है। तो इस बार कैसे महाराष्ट्र के लोग पीछे रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की धरती है, हमारे धर्मवीर गुरु आनंद दिघे साहब की धरती है। ये धरती कभी पीछे रहेगी नहीं। भारत का वैभव बढ़ाने में महाराष्ट्र के लोग जो है, चाहे सीमा पे हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे शेतकरी के रूप में, किसान के रूप में हो, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र की जनता, भारत की आजादी की क्रांति हो, मुगल आतंकियों से जो है, आक्रमणकारियों से लड़ने का हो, हमारे महाराष्ट्र के वीर पुरोधा, हमारे मराठा भाई, हमारे सभी बंधु कभी पीछे रहे नहीं है। इतिहास गवाह है। आज भी इस समर में भी जो है 2024 चुनाव में महाराष्ट्र कभी पीछे नहीं रहेगा। महाराष्ट्र हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहेगा। बड़े से बड़े मार्जिन से बड़ा जो है संख्या बल मोदी जी को जो है इतिहास रचने में जो है महाराष्ट्र देने जा रहा है। सारे मिथक टूट जाएंगे, सारे जो लोगों का जो है कयास है वो टूट जाएंगे। एकनाथ शिंदे साहब जो है, देवेंद्र जी, अजीत दादा पवार, हमारे आरपीआई के जो है नेता, मनसे के नेता, राष्ट्रवादी, सभी लोग मिलजुल के बहुत बड़ी संख्या बल जो है मोदी जी को देने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में राजन बिचारे के साथ थे और इस चुनाव में उनके खिलाफ वोट मांग रहे हैं, कैसा लगता होगा आपको? मैं आपके क्वेश्चन को करेक्ट करता हूं। राजन बिचारे जी हमारे पार्टी के साथ थे, मतलब शिवसेना के साथ थे। राजन बिचारे जी 2 बार के सांसद रहे शिवसेना के साथ। धनुष बाण के चुनाव पे वो जीत के 2 बार सदन में गए और इसके पहले भी जितनी बार भी वो जीते, धनुष बाण पे जीते थे। पहली बार वो दूसरे पक्ष के निशानी पे लड़ने जा रहे हैं। तो 100% जो है वो व्यक्तिगत रूप से मैं कभी हमारे पार्टी में हम लोग एक साथ काम किए हैं कभी न कभी, लेकिन जो है बहुत ही बड़े मार्जिन से फिर से वही तीर कमान, फिर से वही धनुष बाण, फिर से वही गठबंधन। और ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ये आज का नहीं है। शिवसेना भारतीय जनता का गठबंधन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और श्रद्धेय देश के वैभवशाली प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का गठबंधन है। ये लगभग 40 वर्ष पूर्व जो है ये हमारा कल्पना चला आ रहा है, जो राष्ट्रवाद का, भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, ये गठबंधन है हमारा जो है। धारा 370 खत्म होना चाहिए, ये कल्पना जो है ये बाला साहब ठाकरे का था। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए जो है, ये कल्पना बाला साहब ठाकरे का था। उसी पदचिन्हों पे आज हम जिस सेना में काम कर रहे हैं, हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब, प्रताप सरनाईक साहब, उसी विचारधारा से जुड़ के हम काम कर रहे हैं और अपना जो है कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद, वो वैभव को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रही बात उम्मीदवार अगर हमारे पक्ष से हट के दूसरे अगर चुनाव चिन्ह पे वो लड़ रहे तो जनता तय कर लेगी। जनता राष्ट्रवाद के जो है धुन में मस्त है, भारत माता वंदे मातरम के धुन में, जय श्री राम के धुन में मस्त है। अब अगर उसको जो है अगर वो धुन नहीं पसंद है तो कैंडिडेट का दोष है, हमारी विचारधारा, हमारी जनता का दोष नहीं है। जनता तो वहीं जाएगी क्योंकि जनता व्यक्ति देख के नहीं, जनता व्यक्तित्व और विचारधारा देख के हम लोगों से जुड़ी है। हम भी कल को विचारधारा छोड़ देंगे तो हमारा भी समर्थन कम हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अंत में ठाणे के उत्तर भारतीय मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल जो है एक उत्तर भारतीय समाज से बिलोंग करने के नाते जो है हम सभी ठाणेकर, मीरा भाईंदरकर, मुंबई कर के जो हमारे प्रवासी भाई है उनसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बड़े से बड़े पैमाने पे आप सभी लोग 20 तारीख तक अपने अपने गांव में छुट्टी रद्द कर दीजिए। बड़े पैमाने पे अपना मतदान का प्रयोग करिए। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव आपके कहीं न कहीं वैभवशाली भारत बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे जो है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने का चुनाव है। इसमें अगर आप मतदान करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा,
एकनाथ शिंदे साहब का मान वैभव बढ़ेगा, हमारे जो है देवेंद्र जी का मान वैभव बढ़ेगा, अजीत दादा जी का वैभव बढ़ेगा, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे भावनाओं को के लिए काम किया है, रामलला का जो है मंदिर बनाने का काम किया, धारा 370 हटाने का काम किया, बहुत सारे विषय है जिसको हमें बताने का जरूरत, आप सबको मालूम है। हम सभी जागरूक नागरिक हैं। प्रवासी भाइयों को, हमारे उत्तर भारतीय समाज के भाइयों को मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपना मतदान तो करिए, आप जो है मतदान कराने में भी जो है सहयोग करिए, ये मेरा निवेदन है। और मुझे मालूम है कि लगभग 99.99% लोग जो है जाके जहां पे धनुष्यबाण है वहां धनुष्यबाण का बटन दबाएंगे, और जहां पे कमल निशानी है वहां पे कमल दबाएंगे, और जहां पे घड़ी निशानी है वहां दबाएंगे। क्योंकि क्या होता है, विचारधारा, जो विचारधारा राष्ट्रवाद से जुड़ गया, भारत माता से जुड़ गया, उस विचारधारा पे जो है देश की बहुतायत जनता जो है वहां पे जाने वाली है, उस पक्ष में जाने वाली है, ये मैं संदेश देता हूं। और हमारे सभी हिंदी भाषी समाज, उत्तर भारतीय समाज के लोग जो है, हम सब मिलके जो है हम महायुति गठबंधन को हर जगह जिताने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है। ये थे हमारे साथ विक्रम प्रताप सिंह, और हम आपको लोकसभा की खबर से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए प्रवासी संदेश से, और प्रवासी संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।